हेलो प्यारे दोस्तों। मैं हाजिर हूँ आज एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अगर ये कहानी आप पूरी सुन लोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन इस कहानी को अधूरी छोड़कर मत जाना और पूरे ध्यान से कहानी सुनना। एक समय की बात है कि महर्षि चाणक्य जी एक गांव के पास अपने प्रवचन सुनाने के लिए आ रहे थे। गांव से बाहर एक बगीचा था। उस बगीचे में महर्षि चाणक्य का समागम रखा गया था। महर्षि चाणक्य जी संसार के एक महान पंडित थे। उनके विचार बहुत ही अमूल्यवान तथा अनमोल थे। बहुत सारे लोग उनके विचार सुनने के लिए आ रहे थे। उसी गांव में एक नौजवान आदमी रहता था। वे बहुत ही आलसी था। वह काम करना तो चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं देता था। उसने बहुत सारे हकीम और डॉक्टरों से दवाई भी खाई, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। समय से पहले ही उसका शरीर आलसी बूढ़ा और होता जा रहा था। उसके बाल भी सफ़ेद हो रहे थे, नज़र भी कमज़ोर हो रही थी। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और इसका कारण क्या है। तो उसको किसी ने बताया कि आज हमारे शहर के बाहर महर्षि चाणक्य जी आ रहे हैं। आप अपनी परेशानी उनको बता सकते हो। वह ज़रूर ही आपकी परेशानी का कोई ना कोई हल निकालेंगे, क्योंकि वह एक बहुत ही महान ज्ञानी पंडित हैं। वह नौजवान भी महर्षि चाणक्य के पास पहुंच गया। जब वहां पर पहुंचा तो महर्षि चाणक्य जी अपने उपदेश दे रहे थे। तो महर्षि चाणक्य जी ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और इशारे से उसको बैठने के लिए बोला। वह नौजवान बैठ गया। जब सभी लोग चले गए तो महर्षि चाणक्य जी उस नौजवान से कहने लगे कि आओ नौजवान, कैसे आए हो, क्या समस्या है। तो उस नौजवान ने बताया कि मैं हर समय थका थका सा रहता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर कोई जान ही ना हो। स्वास्थ्य भी काफ़ी स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया है। मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। मेरे देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमज़ोर हो गई है और मेरे बाल भी सफ़ेद पड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तथागत अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही चिंतित हूँ। जब मैं वैद्य जी के पास गया तो उन्होंने कुछ औषधियाँ दी और तनाव कम लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि तुम अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेते हो, इसलिए आपकी ऐसी हालत हो चुकी है। लेकिन मुझे उसके बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब समझ नहीं लगा आया। मुझे ये नहीं पता चला कि तनाव होता क्या है, ये किन कारणों से आता है और उसे कैसे मैं अपने दिमाग से निकाल सकता हूँ। लेकिन मुझे सबसे पहले तो ये समझना है कि तनाव होता क्या है। इसलिए तथागत मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। ये सुनकर महर्षि चाणक्य जी उस नौजवान को बड़े ध्यान से देखते हैं। उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी आंखों को देखते हैं और फिर उसके हाथों को, उसकी नब्ज को भी देखते हैं। इसके पश्चात महर्षि चाणक्य जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता है, ये फिर भी ये लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है तो तनाव के बारे में कोई ऐसी विधि बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह कितने गहरे तनाव में है, तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, तो उसका मन कल्पनाओं में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। ये दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतनी ही ज़्यादा बेहोशी की अवस्था में होता है और शरीर व मन के बीच की दूरी और खिंचाव को तनाव कहा जाता है। कोई पसंदीदा जब हम खेल खेलते हैं, खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात तो यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच की दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं होता है। दिमाग में कोई तनाव पहले से था तो वो भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है।
जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया। इसलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने तन को और मन की सारी शक्ति उसी काम में लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही ना हो। इसके बाद महर्षि चाणक्य जी ने कहा कि तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं और जिसने इन 8 कारणों को समझ लिया वह जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते हैं। उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरे की ओर चल पड़ता है, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ, और इस तरीके से वह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होते हैं, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह वर्तमान में कभी भी नहीं जी पाता है। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाएं बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन मन भविष्य में ही रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। महर्षि चाणक्य जी के मुंह से ये बात सुनकर उस लड़के ने कहा कि महर्षि जी, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षा ही है। इस पर चाणक्य जी ने कहा कि जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं और उससे परिणाम की चिंता करने लगते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए। आपने लक्ष्य बना लिया और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करो, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हो और वर्तमान ही हमारा जीवन है। चाणक्य जी आगे कहते हैं कि तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी कि मन के अंदर का एक घाव। व्यक्ति के शरीर का घाव भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए व्यक्ति को दूसरों की खुशी और तरक्की को से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण है। इसके बाद महर्षि चाणक्य जी तनाव का तीसरा कारण बताते हुए कहते हैं कि मन की खुशी से पूर्ण काम ना करना, इससे भी मन में तनाव पैदा होता है। जो काम करना हमें पसंद नहीं है और जिस काम में हमारी रुचि ही नहीं है, उस काम में हमारा मन नहीं लग पाएगा। हमारा शरीर तो वही बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा। इससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अगर व्यक्ति ने ये पता लगा लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वह उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना ले, तो फिर वो काम उसके लिए काम नहीं रह जाता है, बल्कि एक खेल बन जाता है। फिर महर्षि चाणक्य जी ने कहा कि तनाव का चौथा कारण होता है किसी दूसरे से इच्छा रखना। चाणक्य जी कहते हैं कि जैसे पिता होने के नाते तुम्हारी अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं हैं कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान बने और तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन व्यतीत करे, तुम्हारी बात माने। लेकिन क्या आज तक कभी किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से अपेक्षा रखने लगता है तो वह अनजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे कहे अनुसार काम नहीं करता तो वो नहीं बन पाता जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारा दिमाग तनाव की पकड़ में आ जाएगा और तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे। इस तनाव के बस में आकर तुम ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसी बातें करोगे कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ संबंध और भी खराब होता चला जाएगा। इसलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए, और अगर तुम पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना चाहते हो तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर दो। इसके बाद महर्षि चाणक्य जी ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो आपका पूरा ध्यान अपने उस शरीर के दर्द पर होता है।
वह दिन रात बस उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के बीच चारों तरफ से घिर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। ये सुनकर व्यक्ति ने कहा कि हे महर्षि, शरीर का दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो फिर क्या ये व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए महर्षि चाणक्य जी कहते हैं कि इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, उसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मृत्यु भी आती है। तो बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है, कोई इससे बच नहीं सकता। बस किसी किसी के जीवन में ये समय से पहले आ जाती हैं, तो किसी के बाद में आती हैं। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा, तो फिर वह अपनी बीमारी के बारे में सोचकर ज़्यादा तनाव नहीं लेता है, क्योंकि ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने जीवन में अभ्यास और स्वस्थ जीवन शैली को भी जगह देनी चाहिए, ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोग रहकर सही से काम कर सके। तनाव का अगला कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय ना देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया ही नहीं कि वह बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और जब उस काम में उन्हें असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर ये योजना सफल नहीं हुई तो फिर इसके बाद में मैं क्या करूँगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए। बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा ना हो। तनाव का सातवां और सबसे बड़ा कारण है टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर टालना। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि आलसी इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलसी की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है और फिर टालना उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता है, और अगर किसी तरह से पूरा हो भी जाता है तो वह इतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना अच्छा उसे किया जा सकता था। और फिर ये बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन काम को टालने या काम को एकदम अंत समय पर करना ये एक आदत है, इसलिए व्यक्ति ना चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है। और फिर जब काम की समय सीमा पास आ जाती है तो वह तनाव से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी, और ये तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करे। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो तनाव का होता है वह है ज़्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है, और ये उस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो सिर्फ कल्पना करता है, अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है, जो बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। इसलिए व्यक्ति को ज़्यादा सोचने की आदत पर आप लगाम लगानी चाहिए। इसके लिए जितना भी हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए और हर दिन ध्यान का अभ्यास करने को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। महर्षि चाणक्य जी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उस नौजवान ने हाथ जोड़कर चाणक्य से कहा कि मुझ में अभी इतनी समझ भी नहीं है कि ये आपकी बताई सारी बातों का एक साथ पालन कर सकूं। आप कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दीजिए, जिसका पालन भी कर सकूं और जीवन भर तनाव मुक्त भी रह सकूं। तो उस व्यक्ति की ये प्रार्थना सुनकर महर्षि चाणक्य जी कुछ सोचते हुए जवाब देते हैं, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि है। तुम एक बार में एक काम को करने पर ध्यान लगाओ। जो भी काम कर रहे हो उस समय पर सिर्फ उसी काम को करो, सिर्फ उसी पर अपना पूरा ध्यान लगाओ। और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हें याद आए उसे वापस फिर उसी काम में लगाओ। तो ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का।
जब तुम भोजन करो तो उस समय सिर्फ भोजन ही करो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो और उसका अनुभव करो। जब चलो तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने पर ही लगा दो। इससे तुम्हारा मन भी और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे और दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होती, जो कि तनाव का मुख्य कारण होती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके एक समय पर सिर्फ एक ही काम करने का प्रयास करें, वह भी पूरे ध्यान के साथ। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक प्यारी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।